बस आगे सेट्स चैप्टर की बात करते हैं। क्लास बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग है। इससे ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे जाके 12th में भी। 12th में क्यों? क्योंकि सेट्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि प्रोबेबिलिटी में भी आएगा। दिस इज द चैप्टर व्हिच गोइंग टू बी हेल्प यू इन द प्रोबेबिलिटी आल्सो। इसके अलावा भी आगे कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिसमें सेट्स का रोल है, ठीक है। अभी इससे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे ना रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी सेट का बेसिक रोल आपको देखने को मिलेगा। सेट्स है क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। हम क्यों डेफिनेशन देख रहे हैं मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया और एक कलेक्शन, इन तीनों से ही मेनली डेफिनेशन बन गई है, ठीक है। आपके घर में कुछ बुक्स का कलेक्शन है, कुछ बुक्स रखी, किताबें, कोई किताबें बुक्स नहीं, सब बेच दी प्रिंस ने ना। कुछ तो बुक्स होंगी घर के अंदर। वो बुक्स जो आपके घर में है वो आप काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो कितनी है बता सकते हो। तो ये कैसा कलेक्शन हुआ? क्योंकि जिसको आप डिफाइन करो, जिसको आप बता सको, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि उसमें से आपकी और आपके दोस्त की फेवरेट बुक का सेट बना है, तो क्या वो वेल डिफाइंड होगा? क्या आपकी फेवरेट बुक्स और आपके दोस्त की फेवरेट बुक सेम होगी? कुछ बुक्स आपने इकट्ठी करके रख दी और उसमें से बोला कि फेवरेट बुक का सेट बनाओ अपनी, तो आपकी फेवरेट बुक अलग हो सकती है यार, किसी और की फेवरेट बुक अलग हो सकती है, या मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स का सेट बनाओ, अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग बुक्स अलग है, तुम्हारे लिए अलग हो सकती है, ऑफ कोर्स हैवी एज डिफरेंस है। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देते हैं। क्रिकेटर्स इन इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम्स में जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी हमारी टीम में प्लेयर्स हैं, मैं जिन प्लेयर्स का नाम लूंगी टीम में, तुम ही उन प्लेयर्स का नाम लोगे सेम। अरे मैं फेवरेट या बेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कितने प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम में राइट नाउ प्रेजेंट हैं। सब, बहुत सारे नहीं। अरे हमारी मेन इंडियन क्रिकेट टीम में जितने क्रिकेटर्स हैं 10-15 जो भी जितने भी हैं, मुझे नंबर्स नहीं याद, तो अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो सब सेम ही लिस्ट बनाओगे ना उसकी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये बच्ची कोई बांग्लादेश का क्रिकेटर उठा के क्रिकेट इंडियन, ये भी इंडियन में है, फाइट करेंगे, नहीं। तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, क्रिकेटर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। पर अगर मैं बोलूँ कि बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, बेस्ट प्लेयर्स, तो क्या हम सब कुछ सेम ही प्लेयर्स का नाम लेंगे? नहीं। ऐसा कलेक्शन जिसमें सभी लोग एक जैसा सोचें, सभी लोग एक जैसा कलेक्शन तैयार करें, उसको ही सेट बोलते हैं। पर एक ऐसा कलेक्शन जो हम सबकी नजरों में अलग अलग हो, उसको आप सेट नहीं बोलते, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट, बट नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन नॉट अ सेट। समझ में आ गया? उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। ये क्या है? कर्ली, हेयर नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स। और इसमें लिखी हुई चीजों को कॉमा डाल के लिखते हैं और इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ओके, सेट को किसे रिप्रेजेंट किया? कर्ली ब्रैकेट से। लिखी हुई चीज को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू टाइप्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं, पॉज करो, ये नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 एक्सरसाइज। लिखना इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अभी हम वर्बली डिस्कस करेंगे। आप यस नो लिख सकते हो अपनी आंसर कॉपी में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, पूछा है कि इनमें से कौन से सेट हैं और जस्टिफाई करना है हमें अपने आंसर को। रख लो। फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जनवरी, जून, जुलाई, सबके सेम ही आंसर आए। कोई और लेटर तो नहीं है, तो कोई और बच्चा तो नहीं है जो कुछ और भी एलिमेंट इसमें लेकर आए? नहीं ना? तो क्या है? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ सेट। ठीक है, ये सेट होगा। नेक्स्ट है
द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया. बोलो, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया. मोस्ट टैलेंटेड कैन बी लाइक, it can be like for me or for you, it can be different. हम लोगों के पास, अब जरूरी नहीं है किसी को शेक्सपियर पसंद हो, अभी वो इंडियन नहीं है खैर, बट अगर किसी को शेक्सपियर पसंद हो तो किसी और को कोई और राइटर पसंद हो सकता है, किसी और को वो कौन है हमारे हिंदी में जो फेमस है जिनका तुम पढ़ते हो, प्रेमचंद. हाँ, किसी को प्रेमचंद पसंद, किसी को कालिदास पसंद हो सकता है, किसी को रविदास पसंद हो सकता है. सो अभी सब किसी के राइटर्स अलग अलग हो सकते हैं. So इसीलिए this is not a well defined collection, so this is not a set. Yes, no में ही आंसर आ रहे हैं. Team of 11 best, ये अभी बोला, बेस्ट वर्ड आ जाए ना, बेस्ट, मोस्ट टैलेंटेड, इंटरेस्टिंग, ऐसे वर्ड्स आ जाए तो ऐसे भाई नॉट अ सेट, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन डिफरेंट हो सकता है. किसी के लिए कोहली हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता. यस, अब और भाई मेरे को नाम नहीं आते. हाँ, नहीं, आउटसाइड प्लेयर्स के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर हो अच्छा. कौन सा? पैट कमिंस, तो बॉलर है. द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास. अब ऐसे तो नहीं ना कल वो लड़का था, नहीं आज लड़की, वो लड़का ही रहेगा. हाँ, एब्सेंट हो गया तब भी तो क्लास में ही है ना वो तो. इट इज अ सेट. It is a well-defined collection. Okay, next is the collection of all the natural numbers less than 100. बोलो. 100 से less than सारे natural number आप रख सकते हो set में. The collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद. Yes, it is a set. उनको तो पता है ना उन्होंने कितनी नॉवल अब तक लिखी है. Collection of all the even integers. Set है. Yes. आगे. Collection of questions in this chapter. Yes, it is a set. Collection of most dangerous animal of the world. अब मेरे लिए lizard हो सकती है, किसी के लिए cockroach हो सकता है. अब ये किसी को एक बार pause करना तो एक incident share. अच्छा, अब हम एक symbol के बारे में जानेंगे. So, आप question number 1 clear हो गया सबको? Easy. Question number 2 में symbol है जिसका नाम है belongs to. और इस symbol का नाम होता है not belongs to. क्लास सिंपल सी बात है, अगर मैंने सेट में 1 2 3 लिखा है तो उसका नाम भी दे दिया मैंने, ये सेट है मान लो, क्या 2 इससे बिलोंग कर रहा है? बिलोंग का मतलब है कि वो एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है. इसकी कंडीशन क्या है वो जानो सबसे पहले. इसके लेफ्ट साइड पर हमेशा क्या लिखा होगा, और इसके राइट साइड पर हमेशा, मतलब कभी ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको, ये गलत हो जाएगा. कभी आप लिख दो कि ए इससे बिलोंग ना, हमेशा एलिमेंट जो है वो सेट से बिलोंग करेंगे. बिलोंग का मतलब है कि वो उसमें प्रेजेंट है. इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं 3 बिलोंग करेगा इससे, यस क्रॉस करेगा. 4 बिलोंग करेगा इससे, नो, तो ऐसे साइन लगा देंगे, क्रॉस कर देंगे. बिलोंग नहीं करेगा यानी उसमें प्रेजेंट नहीं है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास एक सेट दे रखा है ए, 1 2 3 4 5 6 तक. इसके कुछ पार्ट्स हैं, क्या क्या है आई एम लिस्टिंग देयर. हाँ, 5-A क्या लिखेंगे? बिलोंग कर रहा है, ठीक है. 8 डजंट बिलोंग, ठीक है. ऐसे कुछ है, फटाफट से करके मुझे बता दो यस नो. बेटा सेट को ना जनरली 2 फॉर्म्स में लिखा जाता है, रोस्टर एंड सेट बिल्डर. रोस्टर का मीनिंग और सेट बिल्डर का मीनिंग क्या है उसको समझो. सेट रिप्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स. बेटा ये वीडियो अपलोड तो होंगी यूट्यूब पे, पर प्राइवेट सेक्शन में रहेगी, पब्लिक नहीं रहती 11th की वीडियोस कोई भी. तो अगर चाहिए बाद में रिवीजन के लिए तो मुझसे ले लेना सेपरेटली, ठीक है. 2 फॉर्म्स रहेंगी, रोस्टर, सेकंड, सेट बिल्डर, ठीक है. बेटा रोस्टर फॉर्म में ना हम जैसे लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं. बट अगर मैंने कोई सेंटेंस लिखा
वो सेंटेंस कैसे लिखेंगे मैं सिखाऊंगी। तो अगर सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है, रिटन में लिखा है, इंग्लिश के सेंटेंस से रिप्रेजेंट किया है सेट बिल्डर, बट अगर नंबर्स हैं, समझ आ रही है बात? पक्का? ओके। अब हमें ना सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, आप बुक में देखोगे तो सेंटेंसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पीछे बुक्स है ना, आप इनकी बुक से देख सकते हो कृष्णा, इनके पास है, सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें इनको रोस्टर फॉलो करना है, ठीक है? अच्छा देखो, इसे रीड भी कैसे करते हैं, ध्यान से देखो सभी, इसको रीड कैसे करते हैं, देखो इधर एक्स, इसको बोलते हैं सच दैट, इन दो डॉट्स को क्या बोलेंगे? सच दैट। एक सच दैट एक्स is an integer and -3 greater than x greater than equal to -3 less than 7। अब देखो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बोला है x such that x, मतलब जो भी x होगा, x यानी कि जो भी एलिमेंट आप लिखोगे वो क्या है? एक इंटीजर है। और वो इंटीजर कहां से कहां तक है? वो जो इंटीजर है वो -3 के इक्वल भी है, उससे बड़ा भी है, और 7 से इक्वल नहीं है, 7 से छोटा। तो लिखना शुरू कर दो भाई, -3 और -3 से बड़ा, बस 6 तक। 7 क्यों नहीं? क्योंकि 7 के पास सिर्फ ये साइन है, इक्वल वाला साइन। बात समझ आ रही है? पक्का? ठीक है, नहीं आया प्रिंस? सेकेंड पार्ट, x such that x is an integer, मैंने बी पार्ट ना क्वेश्चन नंबर 5 का पढ़ गया, is a natural number less than 6। भाई 6 से छोटे नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? खत्म? ठीक है, इसके बाद जो बाकी के सेट से बनाना शुरू करो। मैंने बोला है x such that x, थर्ड पार्ट, 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of the digit is 8। तो 2 डिजिट के नंबर ढूंढने हैं और उनका सम 8 होना चाहिए। तो 2 डिजिट के नंबर ये दिमाग में लो, शुरू कहां से होते हैं? 10 से। 2 डिजिट के नंबर 10 से। अब जिनका सम 8 आए, सबसे पहला तो 17 है, उसके बाद 2 की लाइन पर आओ, जिनका सम 8 आए, बोलो 26। 3 की लाइन में आओ, फिर 44, फिर 53। उल्टा जा रहे हैं ना हम? 53, 62 और 71। उसके बाद कौन है? पक्का? नहीं, 80। हाँ, 2 डिजिट का नंबर 80 भी तो है, जिसका सम 8 आएगा। 8 नहीं, वो तो सिंगल। उसको क्यों भूल रहे हो? Got it? ठीक है, अगला बोला है x such that x is the prime number। क्वेश्चन नहीं लिखूं? क्वेश्चन नहीं लिखूं चलेगा? जिनके पास बुक नहीं है आराम से घर जाके गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है? थर्ड पार्ट हमने किया, फोर्थ पार्ट है ये, थर्ड किया बच्चों, फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो। डी सेट है x such that x is the prime number which is the divisor of 60। बताओ बेटा, प्राइम नंबर 2, 3 भी करेगा, 5 भी करेगा, 4 क्यों करेगा? प्राइम नंबर नहीं है। और कोई प्राइम नंबर आ गया? अच्छा, नंबर प्राइम नंबर कौन सा होता है? 25 होता है। सो ऑन। और कोई है? 60 डिवाइजर। सोच लो कोई और हो, किसी के टेबल में आता हो 60। नहीं, चेक करो आंसर यही है या कोई और भी है? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखो इधर, इसमें ना आप लोग ये मत सोचना कि आपको स्पेलिंग आती है, इसमें तो आपको स्पेलिंग आती है और आपको देखने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे आगे चैप्टर में, मिसिसिपी, असैसिनेशन, तो उसमें ना आपको स्पेलिंग देखना है बुक से।
वो कभी कभार एक आधा एस या एक आधा टी एक्स्ट्रा भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर है उनका सेट बनाना है। बताओ क्या क्या लेटर है, बोलो। टी, आर, आई, जी, ओ, एम। अब ओ दोबारा नहीं लिखना, एक बार कोई लेटर लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखना, बस ये इसका आपको रूल ध्यान रखना है। आर हो गया और कॉमा लगा देना। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगला बोला है द वर्ड इज लेटर। अच्छा चेक करें इसका आंसर। बेटर, बेटर है BETTER, क्या लिखें? BETR। बन गया इजी। Write the following set in the set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखते हैं। अब ये क्या दिख रहा है आपको? 3, 6, 9, 12 क्या है? टेबल ऑफ 3 का टेबल है ना, मल्टीपल ऑफ 3, फैक्टर्स ऑफ 3। तो क्या लिखे? x such that x is मल्टीपल भी लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13। ये ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। ऑफ कोर्स ऐसा भी लिख सकते हैं, x such that x is first 4 मल्टीपल ऑफ 3। और भी तरीके हैं। x such that x is 3x where x क्या है? सबसे पहला हम लिखेंगे 1 या 1 से बड़ा और 4 और 4 से छोटा। और भी है मेरे पास तरीके, और भी है, बहुत सारे हैं वेज हम लिख सकते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ जितना मैक्सिमम आप अपने माइंड को यहाँ यूज कर सकते हो उतने वे में लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है मैंने? 3x यानी 3 के मल्टीपल है, और x क्या है यहाँ पे? 3 1s are 3 यानी 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो 1। ठीक है, हमने देखा जो x की वैल्यू पुट करोगे वो 1 से लेके 4 तक पुट करोगे। ये देखो साइन कहाँ बना दिया, 4 कहाँ लिख दिया। बोलो समझ आया? ठीक है, अगला 2 4 8 16 32 क्या है? ये डबल होते जा रहे हैं, या ये स्क्वायर्स है ना? स्क्वायर एक तो सबका डबल है। 2 4 8 16 32। बेटा ये 2 की पावर्स है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 है ना? तो क्या लिखेंगे? x such that x is 2 raised to power n where n क्या है? 1 से बड़ा और 5 से छोटा और 5 के। समझ आया? 2 की पावर्स हैं ये सारे, थोड़ा सा जज करना है कि क्या है, मल्टीपल्स है, पावर्स है, बस। क्लियर हो रहा है? बोलो। अगला है 5 25 125 625। खुद से लिखो, ये रिकॉर्डिंग जारी है। ये तो स्क्वायर ये 5 की पावर नहीं ये हो रही है ना, पॉज तो नहीं ना। बोलो 5 के पावर है, 5 के पावर 1 2 3 4 खत्म। n की वैल्यू लिख देंगे अपने आप। करिए जल्दी करिए, खुद से लिखिए। क्या है ये? 2 का टेबल है, इवन नंबर्स भी कह सकते हैं, हां इवन नंबर है ना? x such that x is an even number। बस इवन नंबर कहाँ से कहाँ तक है पता ही नहीं है, क्योंकि एंड तक जा रहे हैं। या फिर और क्या लिख सकते हैं? x such that x is a multiple of 2। 2 के मल्टीपल है, एंडलेस जा रहे हैं। ठीक, इसको क्या लिखे? बोलो ये क्या चल रहा है? स्क्वायर है 10 तक के, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? x such that x is x स्क्वायर where x क्या है? 1 1 से बड़ा और 10 से। और क्या लिख सकते हैं इसको? is स्क्वायर
ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10 या फिर लेस देन 11। बोलो, चलो पॉज करके लिखो ये सारे। हमें इनके एलिमेंट्स बताने हैं। x such that x is an odd natural number। बोलो 1 3 5 सो ऑन ना, तुम 5 पे रुक गए, मुझे लगा आगे आते नहीं है। ठीक है, अगला बोला है अच्छा ये नेक्स्ट में करेंगे अब हम लोग ना। ठीक है, यहाँ तक आज डन हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज